हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनिल सर। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, रेशनल तथा इरेशनल नंबर। देखो ध्यान से थोड़ा। सबसे पहले ये समझे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 1/5, 2/3 आदि। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए रेशनल नंबर क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 हुआ, 1/5 हुआ, 2/3 हुआ, etc। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √7, 1.01001 0001 ... तो जिनको P/Q के रूप में बदलेंगे वो परिमेय संख्या, जो न बदली जा सके वो अपरिमेय संख्या है। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। निम्न में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांटिए। क्वेश्चन पहला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटनी है। तो इसमें पॉइंट हो गए पाई 1.3232 ... C हो गया 3/2, D हो गया 1/5। तो इन सब में आपको क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय को अलग अलग करना है। तो इसका आंसर हो गया, इसमें परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रही है 1/3232 ... इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। कॉमा 3/2, इसको ये तो है ही P/Q के रूप में,
1/5 भी है पी बटे क्यू के रूप में, केवल पाई नहीं बदल सकते। अगर पाई का मान दिया हो 22/7 या 3.14 तो वो पी बटे क्यू के रूप में होता है, लेकिन अगर पी का मान नहीं दिया है तो वो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होता। केवल अगर पाई डायरेक्ट लिखा है तो वो अपरमेय है, और पाई का अगर मान दिया है तो परमेय है, ये बात ध्यान रखना। जैसे पाई का मान यहाँ पे लिख दिया जाए 22/7 तो ये परमेय होगा, लेकिन पाई अपरमेय होता है। अपरमेय संख्या पाई हो गई। इसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में परिमेय संख्या छांटिए। इसमें केवल परमेय लिखनी है। कौन सी परमेय है? पहला दिया है √7, दूसरा दिया है √0.4 और तीसरा दिया है √4 और चौथा दिया है 1.0202 फिर 0002 ... अब इसमें ये छांटना है कौन सी परमेय संख्या है। तो हमने देखा √7 तो अपरमेय होता है, इसको तो पी बटे क्यू के रूप में बदल नहीं सकते। इधर आ जाओ, ये भी अपरमेय है, ठीक है, क्योंकि अनबसानी अनावर्ती की जितनी भी संख्याएं होती हैं इस तरह से वो सभी क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। अब बचा √4 और √4 केवल, तो इन दोनों में हमें देखना है कौन सा परिमेय है। तो हमने देखा जो 4 होता है उसका तो स्क्वायर रूट निकल आएगा, तो यही हमारा परिमेय है। इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जब पॉइंट खत्म करोगे तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि नीचे 10 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है, केवल बचा √4, तो यही आपका परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या इसमें हो गई √4, क्योंकि √4 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो √4 जो होता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हमारी परमेय संख्या है, बाकी सभी अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में परिमेय तथा अपरमेय संख्या छांटिए। तो ये हो गया। इसमें भी परमेय और अपरमेय को अलग अलग करना है। √8 है, √9 है, 3/8 है, 1.32। इनमें भी हमें परिमेय और अपरमेय को छांटना है। तो हमने देखा √8 है, ये अपरमेय है, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता, तो ये अपरमेय संख्या हो गई √8। क्योंकि इसको √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2। जब इसको 2√2 लिखा हमने, तो ये तो अपरमेय हो गई, क्योंकि इसका रूट खत्म नहीं हुआ। परमेय संख्या हो गई कौन सी? √9, क्योंकि इसका स्क्वायर √3 हो जाएगा, 3/8 भी हो जाएगी, और 1.32 भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने समझ गए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप छांट लेंगे। कोई सा भी सवाल दे दिया जाए इस तरह से, तो आपको तरीका केवल ध्यान रखना है कि परमेय संख्याओं का तरीका है जिनको पी बटे क्यू के रूप में बदला जा सके, अपरमेय संख्या होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में न बदला जा सके। दैट्स ऑल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।